ये लक्षण बताता हूं मैं आप लोगों को। मेरे सदगुरु कहते थे कि आप सत्संग में आकर के आप घबराते और एक बरकत, एक हर तरह का विचार आपका नहीं उठता, शुद्धि नहीं होती, तो धिक्कार उस सत्संग को, छोड़ दो सत्संग को। बल्कि जिस स्थान पर ऐसी शक्ति वाला आदमी, अवतरण ऐसी शक्ति होगी, जैसे स्वामी जी महाराज की मैंने बताई, मैं अपने नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक लक्ष्य बता रहा हूं। किस तरह का लक्ष्य हो सकता है एक आध्यात्मिक आदमी का, कि जिस स्थान पर वो ताकत अवतरित हो जाती है, वो स्थान, वो शहर, वो देश कुदरती बरकत की तरफ उठने लग जाता है और सारे संसार के जो भाग्य जीव हैं बहने लग जाते हैं सब तय इस स्थान पर। वो स्थान कुदरती प्राकृतिक आपदाओं से बचा होना चाहिए, वहां कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आ सकती है। मेरा तो इतना भी सोचना है कि जहां भी जिस भी सीट पर ऐसा आदमी बैठता है वहां बरकत शुरू हो जानी चाहिए। अगर वहां पर नुकसान होना शुरू हो गया तो सोचो, झांको अपने अंदर, आदमी देखो अपने अंदर झांक करके, मैं कहां चूक गया। नुकसान में कर्महीन आदमी ले जाएगा, कर्म योगी आदमी के साथ लग के आप नुकसान में नहीं जा सकते। वहां पर पैसे से नहीं, प्यार से काम चलता है। ये भाई शुरू शुरू में आते थे मेरे पास, कहने लगे कि जी आश्रम बनाना पड़ेगा, आश्रम के बगैर कैसे काम चलेगा। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल था कि सत्संगी क्या कोई एक मेहमान की तरह होते हैं। मैं मेहमान की तरह सोचता हूं सत्संगी को, और मेहमान भगवान होता है। तो मैंने कहा भाई मेहमान से पैसे लेके मैं चाय नहीं पिला सकता, मेरे बस की बात। सत्संग चलो ना चलो कोई बात नहीं, उसकी मौज होगी तो चलेगा, और नहीं मौज होगी तो खाम खाई सांस चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पसीने पसीना होने की जरूरत नहीं है। अब जी कैसे काम चलेगा कि मत चलो। कुदरती मालिक की दया से सारी चीजें अपने आप ही जुड़ने लगी। मैं तो एक सरकारी मकान में बैठा था, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था, लेकिन एक संकल्प था, एक सोच थी, एक सदगुरु से प्रार्थना थी, अगर ऐसा अध्यात्म हो तो ठीक है, नहीं तो मंजूर नहीं। कुदरती उन्होंने मदद करी और जहां हाथ लगा वहां बरकत होती चली गई। मेरे सदगुरु ने अपने आप इस रास्ते निकलते चले गए। इसलिए ऐसी जगह प्यार से काम चलता है। वो कहने लगे कैसे चलेगा जी, भंडारे कैसे होंगे, भंडारे चलते हैं ऐसी जगह। तो मैंने कहा नहीं, उस परमात्मा के लिए व्रत भी तो रखते हो, एक दिन का व्रत रख लो। अगर मेरे पास चाय खाना खिलाने के लिए परमात्मा ने एक सामर्थ्य दिया है तो खाना खिला दूंगा, अगर वो भी सामर्थ्य नहीं है तो चाय पिला दूंगा, और वो भी सामर्थ्य नहीं तो पानी पिला दूंगा, और वो भी सामर्थ्य नहीं तो कह दूंगा कि एक दिन उस परमात्मा के लिए व्रत रख लो। और अगर उस मालिक की मौज है तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि मेरी आत्मा ने कभी गवाही नहीं दी कि मैं सत्संगियों से पैसा लेकर के सत्संग को उठाऊं। मैं उसको अध्यात्म ही नहीं मानता, क्योंकि ये रास्ता कर्म योग के छोड़ना है। आप कर्म योग को साथ लेके नहीं चलते, कर्महीनता कभी अध्यात्म की तरफ नहीं जाती। कर्म छोड़ करके खुद बैठे हैं, सत्संग के ऊपर आधारित हैं, उस पे महल खड़े कर लिए। मैं अध्यात्म नहीं मानता इस चीज को। वो नीली छतरी, उस मालिक की छतरी अगर रक्षा नहीं कर सकती तो ईंट और महल भी रक्षा नहीं कर सकते। एक तूफान में सारे मंदिर मस्जिद ढह जाते हैं।
सारे शास्त्र फट जाते हैं, गड़ जाते हैं, लेकिन बचता है कौन? जिसको मालिक बचाता है। ये सुनामी लहरों में नहीं देखा आपने किस किस तरह एक बच्चे 2-2 साल के, 1-1 साल का, 6-6 महीने के बच्चे बच गए। 5-5, 10-10 दिन तक दबे हुए मकानों के ढेरों में दबे हुए बच्चे, आदमी बच गए। अगर उसकी मौज है तो अपने आप रास्ते निकले। इसलिए अगर हम मदद करना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि मदद आपको करनी होगी, दिल को विशाल करना होगा, दान करना होगा, आपको दिल को खोलना होगा आपको। लेकिन दान कहां करें? जहां पर एक निसहाय दुख आपके पड़ोस में, आपके आसपास में, आपके देश में कोई आपदा आ गई है, जैसे सुनामी लहरों की आई है, जैसे गुजरात में भूकंप की आई थी। इस जगह सतगुरु आपकी सहायता के लिए पुकार रहा है, वहां मदद करो। अपने पास पड़ोस में दुखिया, उसकी मदद करो। यहां आकर के पैसे चढ़ाते हो, वहां जाकर के आप नफरत करते, तो भूल जाइए आप अध्यात्म को, भूल जाइए आप सूरज शब्द योग को, भूल जाइए आप राधा स्वामी योग को, क्योंकि वो बहुत गहराई में जाकर के शुरू होता है, जहां से आपके बाहर के सारे कर्मकांड खत्म होते हैं। कर्मकांड मदद करते हैं, लेकिन वो मंजिल नहीं है, वो सीढ़ी है, वो मंजिल नहीं है। तो दान बहुत जरूरी है। कहें कबीर कमाल से 2 बातें कर ले, एक साहिब की बंदगी एक भूखे को कुछ दे।